हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाफ लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाफ लाइफ होता क्या है। हाफ लाइफ डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टाइम लाइफ है तो ये टाइम होगा, द टाइम during which concentration of reactant reduced to half और किसका हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो वह टाइम जिसमें से कोई रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाता है वो कहलाता है हाफ लाइफ। तो वो टाइम पीरियड ही आपका क्या कहलाता है, टाइम पीरियड क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। और इसको हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, T1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग टी हाफ कैलकुलेट करेंगे। पहला है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम टी क्या होता है। टाइम के लिए हम लोग पहले इक्वेशन ले लिए थे हम लोग, R0 माइनस R अपॉन के। ये आपका इक्वेशन है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर है, ठीक है। तो ये जो टाइम है टी, इसको हम लोग टी हाफ दिखा दें और जो R है वो R0/2 दिखा दें। इसका मतलब यहाँ पर लिख लेते हैं R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, R जो है फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू, ये टाइम हाफ लाइफ हो जाएगा जब आपका इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन। तो T1/2 इक्वल टू R0 माइनस R0/2 अपॉन के। तो यहाँ पर हम लोग R0 माइनस R0/2 को सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम ले लिया तो ये 2 हो गया, तो R0 का 2R0 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अपॉन 2। तो 2R0 माइनस R0 हो गया R/2। तो T1/2 इज इक्वल टू हो गया R0 अपॉन 2K। सो दिस इज अ हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है, ठीक है। तो इसके लिए अगर इसका मतलब है कि जो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो टी हाफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ग्राफ हम लोग देख ले किसके बीच, R0 एंड T1/2 फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टी हाफ यहाँ पर आपने लिखा था, टी हाफ जो था वो R0 अपॉन 2K के इक्वल था। इसका मतलब टी हाफ जैसे इंक्रीज होता जाएगा, R0 जितना इंक्रीज होता जाएगा उसका टी हाफ इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपका ग्राफ ऐसे आ जाता है आपका। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। नेक्स्ट वन इज अ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है टी फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो होते 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R। ध्यान रखना है R0 इज ए इनिशियल कंसंट्रेशन, R इज ए फाइनल कंसंट्रेशन। तो T जो है वो T हाफ रख लेते हैं यहाँ पर, और जो आपका R होगा वो R0/2 रख देते हैं। ठीक है, तो टाइम जो है T हाफ कब होगा, जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन। तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग R0 अपॉन R की जगह रख देंगे R0/2। तो T1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 2 पर चला जाएगा तो 2R0 अपॉन R0, तो R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, तो T1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 2। ठीक है, तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3020। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे T1/2 इज इक्वल टू 2.3010 अपॉन के। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ जाएगा आपका 69, तो लगभग 0.693 अपॉन के आ जाता है। इज द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन के पर डिपेंड नहीं होती, ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना कुछ भी, तो इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके बीच में, T1/2 एंड इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग जिसको R0 ले लेते हैं, तो आपका ग्राफ जो होगा ये आएगा। आप कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ाते जाइएगा T हाफ चेंज नहीं होगा, क्योंकि T हाफ डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सिंपल सा है, ऐसे ग्राफ आ जाएगा। जितना भी R0 बढ़ाइए, इनिशियल कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाइएगा तो ठीक है, तो नहीं बढ़ेगा। अगर अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पर जो T हाफ आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है 1/R0। वो कैसे आ जाता है, T इक्वल टू कितना होता है बच्चों 1/R, यहाँ पर KT इक्वल टू लिख देते हैं 1/R माइनस 1/R0। तो T की जगह हम लोग T हाफ रख देंगे और R की जगह रख देंगे R0/2। तो KT इक्वल टू हो जाएगा, K हाफ लाइफ इक्वल टू हो जाएगा 1/R0/2 है, तो 2 यहाँ लिख देंगे माइनस 1/R0। तो ये K T1/2 इक्वल टू हो जाएगा 2/R0 माइनस 1/R0। तो 2/R0 माइनस, तो डिनोमिनेटर हमारे सेम है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे, तो 1/R0 हो जाएगा। सो T हाफ इक्वल टू हो जाएगा 1/KR0। इसका मतलब T हाफ जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/R0 के। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया। तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के, फिर से आप देख लेना है,
ये टी हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो वो क्या है 1/r माइनस 1/r0। तो t की जगह टी हाफ रखिएगा और r की जगह r/2 रखिएगा। तो यहाँ पर k टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 1/r0/2 माइनस 1/r0। तो k 1/t1/2 इक्वल टू 2r0 माइनस r0, तो 1/r0 हो गया। इसका मतलब ये t जो है आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, r0 के लिए। ठीक है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है nth ऑर्डर रिएक्शन है, nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी हाफ पहले जीरो ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए कितना था, r0/2k था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, टी हाफ इक्वल टू क्या था 0.693/k था। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या था, टी हाफ ये था आपका 1/k/r0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो ऑर्डर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करता है, सेकेंड ऑर्डर पर ये कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, इससे हम लोग निकाल सकते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है टी हाफ जो हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r0 n-1। ठीक है, तो n-1 है, तो n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर n की वैल्यू आप क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो टी हाफ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/r0 0 माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा 1/r0 टू पावर -1। ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा r पे, ये -1 है तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो टी हाफ जो हो जाएगा r0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जानते भी हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो आपका हो जाएगा r0/2k, ये कांस्टेंट लगा देते हैं। तो ध्यान रखना है nth ऑर्डर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टी हाफ इक्वल टू r0 n-1 इसकी पावर है, n आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 रखिएगा, क्या रखिएगा 1 रखिएगा। तो फिर आपका 1 - 1 जीरो हो जाएगा, r2 पावर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है टी हाफ, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यह सिंपल से कहेंगे 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, तो 1/r0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये आपका क्या हो गया, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक जल्दी ही शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।